आप सभी को आदेश आदेश। सभी को राम राम। आप सभी के जीवन में सुख शांति व हर प्रकार की खुशियां हों, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसी कामना रखते हैं मन में। आज मैं फेसबुक के माध्यम से देखा और सुना, जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो बलात्कार जैसे या जितने भी जघन्य अपराध हो रहे हैं उनको क्यों नहीं रोक सकते हैं। तो मैं उसी विषय पर आज लाइव हुआ हूं। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 कोटि यानी 33 प्रकार के हैं। और जो देवी देवता हैं वो हमें जीवन देते हैं, सुख दुख नहीं देते हैं। सबसे पहले तो यह जानना होगा कि देवी देवता हैं कौन। देवी, धरती को देवी कहते हैं, सूर्य को देवता कहते हैं, जल को देवता कहते हैं, अग्नि को देवता कहते हैं, वायु को देवता कहते हैं। अब मैं यह उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी सूर्य देवता ने भेदभाव किया है कि मैं किसी को प्रकाश दूंगा या किसी को नहीं दूंगा? जहां तक आप सभी का जवाब होगा कि किसी को भी भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि वह सबको समान रोशनी प्रदान करते हैं। अगर एक स्थान पर अन्य अन्य शरीरों के, अन्य अन्य जातियों के, अन्य अन्य देशों के, अन्य अन्य समाज से जुड़े हुए लोग खड़े हो जाएं, तब भी सूर्य की जो किरणें हैं, जो उसकी रोशनी है, सब पर समान पड़ती है। धरती जो है सबको समान धारण करती है। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं ने क्या किया, तो पहला तो यह है कि वो यह समझ लें कि देवी देवता हैं कौन। देवी देवता 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के, यानी कोटि। कोटि का अर्थ प्रकार होता है, कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है, पर यहां हर एक शब्द का अलग अलग मायने होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, एक कहावत है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल सकल ताड़ना के अधिकारी। इस शब्द का भी मैं आपको अर्थ बता दूं। ताड़ना का अर्थ सिर्फ पीटना नहीं होता है, ताड़ना का अर्थ होता है उस पर दृष्टि रखना। पहला है ढोल। ढोल में जो शब्द है ताड़ना का, वो है यानी बजाने का, उसको ताड़ना देनी, उससे आवाज निकलेगी। फिर है गवार का। तो गवार को मारने पीटने का नहीं है, गवार पर दृष्टि रखना, यानी नजरों से ताड़ना उसको, क्योंकि अगर आप नहीं ताड़ेंगे तो वह कोई ना कोई नुकसान कर देगा। इसी प्रकार से जैसे कि स्त्री पर भी कहा गया है सकल ताड़ना के अधिकारी, तो वहां पर भी दृष्टि रखने का है। अगर वह पुत्री है तो माता पिता की दृष्टि, अगर वह बहन है तो भाइयों की दृष्टि, अगर वह पत्नी है तो अपने पति की रक्षा में रहती है, क्योंकि स्त्री को एक रत्न माना गया है और उस पर किसी राक्षस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की कुदृष्टि ना पड़े, इसलिए यहां सकल ताड़ना के अधिकारी यानी दृष्टि रखने के अधिकारी हैं। इन पर अगर दृष्टि नहीं रखी जाएगी तो इनको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने कभी नहीं सुना कि वायु देवता ने एक को सांस दी, दूसरे को नहीं दी। जब से मुझे जीवन मिला है तब से मैं यही देखता आ रहा हूं कि जो 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता हैं, वह कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, उनके लिए हम सभी समान हैं। और वायु देवता भी सबको समान रूप से, सबके अंदर प्राणों का संचार जो है समान रूप से करते हैं। वरुण देवता सब पर बराबर छत्र छाया करते हैं।
तो हम देवी देवताओं पर दोष दें कि उन्होंने समाज को क्या दिया है, तो यह सब हमारे सामने है। और देवी देवता हमें दिखाई देते हैं। धरती देवी है, वो हमें दिखाई देती है। सूर्य देवता है, वो हमें दिखाई देता है। वायु देवता है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। वरुण देवता है, उसको हम देख सकते हैं। जल देवता है, हम उसको देख सकते हैं। काल देवता है, उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देख नहीं सकते तो महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी पुराने शरीर से नए शरीर में डालने का जो काम है वो काल का है। काल कहते हैं बीता हुआ कल, आने वाला कल, वर्तमान। काल भी देवता है, समय भी देवता है, जो हमें गतिमान करता है। यहां पर समय को भी देवता का रूप मानते हैं, और देवता 33 प्रकार के देवी देवताओं में ही एक इनको स्थान मिला है। तो समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। ऐसा नहीं है कि भाई आपके लिए चलता रहा और मेरे लिए रुक गया। सब पर समान ही उनकी दृष्टि होती है। चंद्र देवता की शीतलता सबको बराबर मिलती है। यह प्रकृति, कुदरत कभी किसी से भेदभाव नहीं करती है। यह बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। और जो लोग यह कहते हैं कि देवी देवताओं ने क्या किया, अब सुख दुख हमें खुद के किए हुए कर्मों से मिलता है। अब हम डाका डालते हैं, मार काट करते हैं, इसमें देवी देवताओं का क्या दोष? देवी देवता तो केवल हमें जीवन देते हैं। अब उस जीवन को कैसे हमें जीना है, यह तो हमें खुद की अपनी बुद्धि से सोचना होगा। खुद हमें निर्धारित करना होगा कि हमें कैसा जीवन चाहिए। हमें समाज में समता, एकता, शांति, समभाव की कामना करनी चाहिए। भेदभाव एक जहर है। भेदभाव एक घर में हो जाए तो वह घर टूट जाता है। यह तो देश है। समता, समानता, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना हमें आना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में दुख आ रहा है उसमें हम खुद दोषी हैं, और दोष हम देवी देवताओं को देते हैं, भगवान को देते हैं। देखो, कुदरत को कोई भी झुठला नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो। क्योंकि जब मृत्यु आती है, जब इंसान को मृत्यु आती है, तब उसे पता चलता है कि नहीं, वाकई कुदरत है, ईश्वर है, भगवान है। कई लोग मद में आकर के कहते हैं नहीं, भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जो नहीं मानने वाला है, पूरी तरह से नास्तिक है, जब उसकी मृत्यु का टाइम आता है तब उसे भगवान नजर आने लग जाता है। देखो, यह संसार हमने नहीं बनाया है। हर चीज का कोई ना कोई रचयिता होता है। जिस प्रकार से इस शरीर के रचयिता माता पिता हैं, यह 5 तत्व हैं, उसी प्रकार से इस संसार का भी रचयिता है। इसको हमने नहीं बनाया है। और अपने आप कोई चीज बनती नहीं है। अपने आप कोई चीज बनती भी है तो वो कुदरत की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ही वह संभव है। एक वृक्ष हम प्लांट करते हैं, उसको खाद पानी हर एक चीज देते हैं, तब भी वह सूख जाता है। और एक वृक्ष पहाड़ों में पत्थर को फाड़ करके उग जाता है, आपकी छतों में, दीवालों में उग जाता है। यानी परमात्मा जिसको जीवन देता है, वह कितने भी आसपास में खतरे हों, उसको जीवन मिल ही जाता है। भगवान एक है, उसके 33 प्रकार के
रूप हैं जिन्हें देवी देवता कहा जाता है और उन्हीं से हमें जीवन की प्राप्ति होती है। भगवान एक है, जितनी भाषाएं हैं उतने उसके नाम हैं, लेकिन यह जो जीवन हमें मिलता है, जो एक ईश्वर है, उसके 33 प्रकार के जो रूप हैं वह हमें जीवन देते हैं और उनका जन्म या मृत्यु नहीं होता है। जैसे धरती है, धरती देवी है, इसका जन्म मृत्यु नहीं है। तरह तरह के ग्रंथ बने हुए हैं, तरह तरह के लोग कहते हैं यह धरती खत्म हो जाती है। अगर आज यह धरती है तो कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी। यह धरती कभी भी खत्म नहीं होती है। यह केवल और केवल एक मनगढ़ंत बातें हैं कि यह संसार खत्म हो जाता है, यह पृथ्वी, क्योंकि कुदरत कभी भी खत्म नहीं होती है, ईश्वर कभी भी खत्म नहीं होता है। हमारे परदादा के परदादा थे तब भी यही धरती और यही सूर्य, यही जल, वायु, अग्नि, आकाश थे, और हमारे आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी तब भी यही रहेंगे। कहीं भूचाल आना, प्रकृति में कोई बदलाव आना एक अलग चीज है, लेकिन यह संसार पूरी तरह से कभी भी खत्म नहीं होता है। भगवान ने हमें यह जीवन, यह एक प्रतियोगिता है। जैसे एक खिलाड़ी, मान लो मैराथन है, उसका जो प्रतियोगी होता है उसके रास्ते में अनेक प्रकार के अवरोधक होते हैं, लेकिन जो कंटिन्यू चलता रहता है और किसी भी प्रकार से नहीं रुकता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसे मेडल मिलता है। इसी प्रकार से हमें कर्मों के अनुसार अलग अलग प्रकार के शरीर मिले हैं और जितने समय के लिए हमें इस संसार में भेजा गया है उतने समय तक हमें इस संसार में रहना पड़ता है, चाहे हम इस शरीर में रहें या विदाउट शरीर के। जैसे कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं और इस सोच से आत्महत्या करते हैं कि इसके बाद हमें शांति मिल जाएगी, शरीर खत्म हो जाएगा तो हमें शांति मिल जाएगी, हम इससे मुक्त हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर हमें 100 साल के लिए इस संसार में भेजा गया है तो हम चाहे शरीर में रहें या बिना शरीर के, रहना हमें इस संसार में ही पड़ेगा। पर आत्मा आंखों के बिना देख नहीं सकती, कानों के बिना सुन नहीं सकती, मुख के बिना बोल नहीं सकती, शरीर के बिना स्पर्श नहीं कर सकती। कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि आत्मा को आंखों की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि जब हम जीवित अवस्था में होते हैं हमारी आंखें खराब हो जाती हैं या फूट जाती हैं, तब हम देख नहीं पाते हैं। इसका मतलब आंखों के बिना आत्मा नहीं देख सकती। बुद्धि के बिना, दिमाग के बिना आत्मा ना सोच सकती है, ना किसी चीज को महसूस कर सकती है। दिमाग डेड हो गया, हमारे सारे जो कलपुर्जे हैं वो काम करना बंद कर देंगे। कुछ चीजें हैं जो दिमाग से परे हैं, जैसे दिल। दिल डेड होता है तो जीवन फिनिश हो जाता है, लेकिन दिमाग डेड होता है तो शरीर के जिन जिन हिस्सों का कनेक्शन कट जाता है दिमाग से, वो हिस्से सुन्न हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रह जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करना एक तरह से पाप भी है, क्योंकि यह शरीर हमारा नहीं है, हमें दिया गया है, हमें मिला है कर्म करने के लिए, और इस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है, बल्कि हमें इसको स्वस्थ व सुरक्षित रखना चाहिए ताकि हम अच्छे से काम कर सकें, अच्छी विचारधारा, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ सकें। और हर बात के लिए अब हम कुदरत को दोष देते हैं तो यह हमारी मूर्खता है। अब हम छत से कूद जाएं, हम कहें हमारे भाग्य में लिखा था या भगवान ने किया, तो यह तो मूर्खता है। कहीं बम फोड़ दें, किसी पर गोली चला दें, तो यह हमारे खुद के अपने कर्म हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग कुदरत पर सवाल करते हैं, भगवान पर सवाल करते हैं या देवी देवताओं पर करते हैं,
उनको यह समझ लेना चाहिए कि देवी देवता कभी भेदभाव नहीं करते हैं, उनके लिए हम सभी समान हैं। सुख दुख हमारे खुद के किए हुए कर्मों का मिलता है, इसमें उनका कोई भी रोल नहीं होता है। रोल है तो हमारे कर्मों का, जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। आग में हाथ डालेंगे, हाथ जलेगा और उसकी जलन कई दिनों तक रहेगी। खेत में बीज डालेंगे, वो उगेगा और हजारों बीजों को लेकर के उत्पन्न होगा। तो हमें शिक्षित होना जरूरी है, हमें इतिहास को समझना जरूरी है, हमें सही गलत में फर्क करना होगा, क्या सही है क्या गलत है। इस चीज में जब तक हम फर्क नहीं करेंगे, वास्तविकता को समझेंगे नहीं, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, तब तक हमारे मन में शांति नहीं होगी। मुझे जो भी गलत लगता है उसमें मैं हमेशा लाइव आकर के सवाल करता हूं या क्वेश्चन करता हूं। जरूरी नहीं है कि हर जगह मैं ही सही हूं, हो सकता है कई जगह मैं भी गलत हो सकता हूं, पर जो चीज मुझे जिसमें डाउट होता है या जो मुझे गलत लगता है उस पर मैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता हूं या मैं कोई नाम चमकाना चाहता हूं। यह हमारा अधिकार है, सही गलत का जो भी हमें महसूस होता है उस विषय में अपने विचार रखना हमारा अधिकार है, और यह सभी को जन्म सिद्ध अधिकार मिला हुआ है। कहीं भी गलत होता है उस पर विचार करना, उस पर सवाल करना, उसके सामने खड़े होना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और हमें हमारे सामने कोई भी बुराई हो, चाहे भेदभाव रूपी हो या जो हमारे समाज में आप देख रहे हैं किस प्रकार से जहर घुल रहा है, हमें हर बुराई के खिलाफ खड़े होना होगा। बुराई कई तरह की होती है। एक बुराई होती है जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, जैसे जहर है, नशा है, तरह तरह की मतलब व्यसन है। ऐसे ही एक विचारधारा, अगर गलत विचारधारा आ जाए तो हमारे पूरे समाज को खराब कर देती है, और उस गलत विचारधारा का विरोध करना हम सभी का कर्तव्य है। लेकिन पक्षपात करना गलत है। तो हम कभी भी किसी विषय को लेकर के पक्षपात में नहीं खड़े होते हैं जो हमें गलत लगता है, क्योंकि यह फेसबुक एक किताब है, इसमें सभी अपने अपने विचार रखते हैं। तरह तरह के जितनी भी पहले बुक्स चलती थी, बुक्स में लिख दिया जाता था अपने अपने विचारों को। अब यह भी जरूरी नहीं है कि जो गूगल में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है या जो किताब में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। इसका निर्णय हमें खुद करना होगा, उसका प्रमाण देखना होगा। अब किसी भी विषय में गूगल में लिखा हुआ है या किताब में लिखा हुआ है या किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो अगर वह सही प्रमाणित तो होती है, अपने स्तर पर खरा उतरती है, तो ही वो सही है। मान लो एग्जाम्पल कि किसी किताब में गूगल में लिखा है कि आग में पानी डालो तो बुझ जाता है, इसका मतलब क्या है? सही है, क्योंकि बुझता है। लेकिन अगर यही गूगल में लिखा हो कि आग में पेट्रोल डालो तो आग बुझ जाएगी, तो यह गलत है। चाहे किसी किताब में लिखा हो या किसी गूगल में लिखा हो या किसी भी मतलब जो भी सिस्टम है हमारे अपने अपने विचारों को रखने के, किताबें हैं माध्यम, उसका ग्रंथ है माध्यम, या तरह तरह के अभी फेसबुक, ट्विटर, अनेक प्रकार की चीज़ें आ गई हैं। आजकल जितना भी सिस्टम है वो नेटवर्क पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह हम सही नहीं होते और हर जगह हम गलत नहीं होते हैं, और जो भी हमें गलत लगता है उस पर खुल करके अपने विचार रखने चाहिए। और आप सभी के जीवन में सुख शांति हो, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को राम राम, आदेश आदेश।